दुखारे, एक पलक सूर्य दुखारे। समर जलंधर सब सनिहारे, अमर जलंधर सब सनिहारे। शंभु कीने संग्राम अपारा, शंभु शंभु कीने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कनक सुर दीख दुखारी, समर जलंधर सब सनिहारे, कर में सती असुराधिक नारी, पर में सती तेहि बलिदाही ना जितहि पुरारी, तेहि बलदाई ना जितहि पुरारी। तेहि बलिदाही ना जितहि पुरारी, तेहि बलदाई ना जितहि पुरारी। जितहि पुरारी। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। अरे देवी देवताओं की बात तो छोड़ दो, भगवान शंकर ने भी बड़ा परिश्रम किया, बड़ा भीषण युद्ध किया, पर भगवान शंकर भी जलंधर को मारने में असमर्थ रहे। ऐसा बल, जिस बल के सन्मुख भगवान शंकर का बल भी शून्य हो जाए, ऐसा बल यदि इस धरा पर किसी का है तो वो बल है किसी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत बल। धन्य है देवी वृंदा, जिनके पातिव्रत बल के प्रभाव से भगवान शंकर भी जलंधर को मारने में असमर्थ रहे। एक पतिव्रता का जो पातिव्रत बल होता है, उस बल के आगे तो बड़े बड़े महाबली भी प्रभाव शून्य हो जाते हैं। भगवान शंकर ने संग्राम किया, एक बार नहीं अनेकों बार युद्ध किया, पर भगवान शंकर जलंधर को युद्ध भूमि में धराशायी नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं अनेक परिश्रम करने पर भी जब देवी देवताओं को विजय श्री प्राप्त नहीं हुई, तो भगवान विष्णु ने उपाय ढूंढ लिया। और वो उपाय क्या था? यदि जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का व्रत भंग हो जाए, उसका यदि अनुष्ठान भंग हो जाए, तो जलंधर को मारना सहज हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छल करी टार्यौ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान्यो मरम तब श्राप कोप करी दीन। भगवान विष्णु ने भगवती वृंदा का व्रत भंग किया है, और इधर जब देवी देवताओं ने जय जयकार की, तो भगवती वृंदा को इस बात का बोध हो गया कि मेरे सन्मुख मेरे पति के रूप में उपस्थित होने वाला ये दिव्य पुरुष कौन है। भगवती वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया है, जब ते ही जाने हूं मरम तब श्राप कोप करी दी। भगवती वृंदा कहती हैं, आपने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे छला है, कालांतर में मेरा पति समय आने पर आपकी सहचरी को छलेगा। आपने जिस प्रकार मेरे साथ छल किया है, ठीक उसी प्रकार कालांतर में आपके साथ भी ऐसी ही घटना घटित होगी।
संतों का तो यहाँ तक की भाव है कि भगवती वृंदा ने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। श्री रामचरितमानस में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, पर ग्रंथों में पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भगवती वृंदा ने भगवान को पाषाण होने का श्राप दिया। और श्राप देने के बाद देवी वृंदा को भी इस बात का शोक हुआ कि ये मैंने क्या किया। मेरा व्रत भंग करने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं था, मेरा व्रत भंग करने वाला तो जगत नियंता जगतपति था। आप लोग भौतिक जीवन में चाहे किसी का भी वर्ण कर लें, आपके भौतिक जीवन में आपके पति अलग अलग होंगे, पर जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो संसार के सकल जीवात्माओं का पति एकमात्र परमात्मा ही तो है। इसीलिए हम लोग परमात्मा को जगतपति कहते हैं। भौतिक जीवन में सबके अलग अलग पति होंगे, पर आध्यात्मिक जीवन में सभी जीवात्माओं का एकमात्र पति वो जगतपति ही तो है। जगतपति यदि सामने आकर के उपस्थित हो जाए तो हमें आह्लादित होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए, ना कि कुपित होकर के श्राप दे देना चाहिए। संतों का भाव ये भी है, किसी जन्म में देवी वृंदा ने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। मानो कि भगवान ने विचार किया कि अवसर अच्छा है, क्यों ना इसी बहाने भगवती वृंदा की उत्कंठा को पूरा किया जाए। श्राप देने के बाद देवी वृंदा को प्राश्चित हुआ है, आत्मग्लानि हुई है, और उन्होंने भी प्राश्चित रूप में स्वयं को तुलसी पत्र के रूप में परिणित किया है। आज भी आप देखिए, भगवान चाहे किसी भी भाव से यदि जीव से संबंध जोड़ लेते हैं तो संबंध का संवाहन, उस संबंध का निर्वाहन संपूर्ण जीवन भर करते हैं। भगवान लीला के कारण ही देवी वृंदा के सन्मुख उसके पति के रूप में उपस्थित हुए। मानो कि भगवान ने देवी वृंदा को तुलसी के रूप में अपनी प्रिय भार्या स्वीकार किया। आज भी श्री ठाकुर जी के शीश पर जब तक तुलसी पत्र नहीं चढ़ जाता तब तक भगवान को संतोष नहीं होता। भगवान तुलसी के बिना तो भोग राग भी स्वीकार नहीं करते। भगवान की जल सेवा हो चाहे भोग राग की सेवा हो, बिना तुलसी के तो भगवान ना जल ग्रहण करते हैं और ना भोग राग ग्रहण करते हैं। भगवान की कितनी आत्मीयता है। मानो देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई और भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हुए।